शादी कोई छोटी बात होती है? आप एक लड़की हो, आपको अपना घर छोड़ के जाना है किसी और के घर में, ये कोई छोटी बात होती है? दूसरे के घर की गंध दूसरी है, खाना पीना दूसरा है, लोग दूसरे हैं, चेहरे दूसरे हैं, व्यवहार दूसरे हैं, रिश्ते दूसरे, सब अलग है। और आपसे कहा कि आप जाओ उसके घर जाओ, और वहां जाकर भी आप एक खास किरदार निभाओगे। वो क्या है कि अब आप यहां पत्नी बनो, बहू बनो, और सिर्फ घर नहीं बदलेगा, आपकी जिंदगी में और भी कुछ बदल जाना है। शारीरिक संबंध अब शुरू हो जाएगा, और लड़कियों के लिए शारीरिक संबंध का दूसरा और थोड़ा ज्यादा व्यक्तिगत, ज्यादा गहरा अर्थ होता है, क्योंकि उनके लिए शारीरिक संबंध से आगे गर्भ आ जाना है, जो कि लड़कों को नहीं होना है। वो बड़ी फिर अंदरूनी और निजी बात हो जाती है। और ये ज्यादातर जो समुदाय होते हैं जहां आयोजित विवाह की बड़ी जल्दी होती है, यही वो जगह होती हैं जहां पर लड़की को ज्यादा लड़कों से शादी के पहले तक मिलने जुलने दिया जाता, नहीं मिलने जुलने दिया जाता ना। यही है ना, ऐसे ही है ना। शादी से पहले इधर किसी से मिलना नहीं, किसी पराई मर्द की तुम पर छाया नहीं पड़नी चाहिए। और फिर शादी होती है और एक पराया मर्द आता है जिसको वो जानती नहीं, पहचानती नहीं है, अधिक से अधिक एक बार देखा या दो बार फोन पे बात करी और कहा जाता है चली जाओ इसके साथ, और तुम्हें इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना है। हमें पूछना पड़ेगा खुद से कि किसी लड़की के मन में फिर विद्रोह की आग उठेगी कि नहीं उठेगी? उठेगी कि नहीं उठेगी? और भारत हमारा देश है, यहां की सब लड़कियां भी यहां की बराबर की नागरिक हैं। तो देशवासियों के नाते ही सही, पर उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि नहीं? आप कहते हो अब चले जाओ, अब तो शादी हो गई तो प्रेम तो हो ही जाएगा, जब प्रेम हो गया तो संभोग हो ही जाएगा। और ये सब कुछ बिल्कुल जल्दी जल्दी होना है, दिन गिन गिन करके होना है। कई बार तो ब्याह के 9वें महीने में ही बच्चा जन्म जाता है। बड़ा महत्व है हमारे यहां पर सुहागरात का। और किसको तुम धक्का दे रहे हो सुहागरात के लिए? तो एक बार अपने आप से पूछो तो सही। वो जिसको तुमने कहा था कि तेरे ऊपर किसी लड़के की, मर्द की छाया नहीं पड़नी चाहिए, उसको तुमने कह दिया अब उस कमरे में चली जा। समझ आ रही बात? उसके बाद चलो, हम सब इंसान हैं, मिट्टी के लोग हैं, गलतियां सबसे होती है ना। आप बहुत सोच समझकर समझदारी से भी कोई रिश्ता बनाओ तो हो सकता है कि उसमें कोई खोट रह गई हो, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंसान है भाई, गलतियां हो जाती हैं। जब गलती हो जाए तो फिर भूल सुधार के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था है क्या? कोई है व्यवस्था? गलत शादी हो गई, और कई बार पहले महीने में पता चल जाता है गलत शादी हो गई, क्योंकि बड़ा अंतरंग संबंध होता है पति पत्नी का। कई तलों पर उनमें आपस में मेल होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें शारीरिक भी शामिल है, भावनात्मक भी शामिल है, मानसिक, वैचारिक, बहुत कुछ शामिल है। इतने तलों पर अगर उनमें सामंजस्य है, मेल है, तब तो आप कह सकते हो कि ये दोनों जने अब जिंदगी एक कमरे में बिता सकते हैं, नहीं तो कैसे एक कमरे में रह लोगे दो लोग? और पता चलता है शादी के बाद कि किसी तल पर गड़बड़ हो रही है, हाँ, तो पहला प्रयास तो यही होना चाहिए कि किसी तरह से सुलह हो जाए, किसी तरह से मेल हो जाए, किसी तरह से उनमें सामंजस्य बैठाया जा सके कि ठीक हो जाए। पर ऐसा मेल बैठाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था है क्या? लड़की किसको जाकर बताए? किसको जाकर बताए? लड़का भी किसको जाकर बताए? बताओ तो। ये सब तो गंदी बातें हैं जिनकी चर्चा की नहीं जानी चाहिए, खासकर लड़की तो बिल्कुल नहीं कर सकती। और अपने घर वालों से कैसे करेगी? अपने घर तो छोड़कर आ गई, फोन पर कितना बताएगी मां को? क्या बताएगी? बहुत निजी बातें होती हैं, क्या क्या खोलेगी राज? तो खुद धकेल दिया है कि जा पराए घर में, अब वो क्या क्या राज बताए घर को, क्या क्या क्या? और सब कुछ अत्याचार के ही दायरे में नहीं आता है। मेल भी एक दूसरी चीज होती है। बात ये नहीं है कि पति अत्याचार कर रहा हो या पत्नी अत्याचार कर रही हो, अत्याचार की बात नहीं होती है। एक हॉस्टल में भी जाकर के दो लोग रहते हैं, तो वहां पर आपको एक कमरे होते हैं, शेयरिंग रूम्स होते हैं, वहां पर आपसे पूछे बिना आपको रूममेट अलॉट हो जाता है। हो जाता है, आप लोग रहे हो इस तरह से, पूछा नहीं जाता, रूममेट अलॉट हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आपका रूममेट कोई दुष्ट व्यक्ति है, लेकिन फिर भी कई बार पहले हफ्ते में, महीने में पता चल जाता है कि ये जोड़ी जमेगी नहीं, तो फिर आप दोनों परस्पर बातचीत करके वार्डन के पास चले जाते हो और दरखास्त दे देते हो कि साहब हमारे कमरे बदल दो। तो एक व्यवस्था वहां पर है कि अगर जोड़ी नहीं जमी तो क्या करना है। हमारे पास कोई काउंसलिंग मैकेनिज्म है, समझाने की कोई व्यवस्था है, सुलह की कोई व्यवस्था है। और सुलह अगर हो ही नहीं सकती तो फिर किस तरह से ये दोनों व्यक्ति अलग हो जाएं, इसकी कोई व्यवस्था है? तो आपने तो कह दिया है कि जन्म भर का साथ है, बल्कि 7 जन्म का साथ है, तुम्हें साथ रहना ही है, तो अलग होने का फिर एक ही तरीका बचता है। जब अलग होने का आपने कोई सभ्य तरीका बना ही नहीं रखा, तो अलग होने का किसी विक्षिप्त क्षण में किसी व्यक्ति को हो सकता है कि एक ही तरीका दिखाई दे, ये हत्या कर दो, क्योंकि इसके अलावा तो अलग हमें होने दिया ही नहीं जाएगा। ये सबसे घटिया तरीका अलग होने का, ये कोई तरीका ही नहीं है। प्रश्न ये भी उठता है ना कि हमने एक समाज के तौर पर क्या बेहतर तरीके एक जोड़े को सौंप रखे हैं, उपलब्ध करा भी रखे हैं क्या? वो क्या करें, किससे बात करें? और ये बहुत संवेदनशील काल है। दो लोगों को आपने एक साथ कर दिया है और ये दोनों लोग परस्पर अजनबी हैं। ये बहुत बहुत संवेदनशील काल है। चिड़ियाघर वगैरह में भी, या जो अभ्यारण्य होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह होती हैं, वहां भी जब ऐसा होता है कि नर बाघ और मादा बाघ अब इनको एक साथ किया जा रहा है, तो वहां जो सब वन विभाग के अफसर कर्मचारी होते हैं वो बहुत सतर्क रहते हैं शुरू के कुछ दिनों तक। वो कहते हैं कि यहां अकेली रहती थी, अब बाघों की, टाइगर्स की आबादी बढ़ाने के लिए हम एक नर बाघ ले आए इसके पिंजड़े में या इसके क्षेत्र में। पता नहीं इनमें दोनों में आपस में क्या केमिस्ट्री होगी, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, गड़बड़ बहुत होती भी है, उनमें परस्पर हिंसा भी हो जाती है, प्रकृति में होती है हिंसा। तो वो सतर्क रहते हैं, कहते हैं शुरू के कुछ हफ्ते या कुछ महीने बहुत संवेदनशील है, सतर्क रहो, देखते रहो, और जहां दिखाई देगी कुछ गड़बड़ हो रही है कुछ दिनों के लिए इनको अलग करो, फिर उसके तरीके होते हैं, व्यवस्था होती है, उपाय होते हैं कि कैसे क्या करना है। एक समाज के तौर पे हमारे पास कोई तौर तरीका, व्यवस्था, उपाय है? हमने कभी सोचा है? बस हमारा इतना काम है कि लड़के लड़की को पकड़ करके धकेल दो कि अब तुम जाओ, तुम्हारा जोड़ा बन गया, अब तुम गृहस्थी चलाओ।
आप एक कंपनी भी ज्वाइन करते हो, जो कि बहुत छोटी बात है क्योंकि लोग कंपनी बदलते रहते हैं। आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो, आप एक कॉलेज ज्वाइन करते हो, तो जो लोग नए वहां पर आते हैं उनके लिए वहां पर काउंसलिंग एंड कंसल्टेशन सेल्स होती हैं, क्योंकि पता होता है कि कोई नया अगर आया है, चाहे वो स्टूडेंट हो कि एम्प्लॉय हो, उसको यहां पर जमने में समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति अलग है। हर कंपनी की, हर कॉलेज की संस्कृति, कल्चर, माहौल अलग अलग होता है। तो लड़के लोग, लड़कियां सब अलग अलग जगहों से, अलग शहरों से, दूसरी कंपनियों से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। बिल्कुल हो सकता है कि वहां तालमेल ना बैठा पाए, तो उसके लिए वहां बाकायदा सेल्स होती हैं जो सक्रिय रूप से अपना काम कर रही होती है कि देखते रहो कि कोई खटपट हो रही है क्या। अगर कोई खटपट हो रही है तो पहले सूंघ लो और हस्तक्षेप करके मामला ठीक करने की कोशिश करो, सुलह कराने की कोशिश करो। हमने कोई ऐसी व्यवस्था बनाई है क्या? बात समझ में आ रही है? मैं फिर कह रहा हूं, जिन्होंने ये करा है वो तो अब भुगतेंगे। वो तो अपने जन्म से ही गए, उन्होंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। लेकिन और जिंदगी ना बर्बाद हो, इसके लिए हमें ईमानदारी से कुछ बातों पर विचार करना पड़ेगा, आईना देखना पड़ेगा। खासकर जिन घरों में जवान लड़कियां हैं और माँ बाप बहुत आतुर हुए जा रहे हैं कि जल्दी से इसको धकेल दो, इसका ब्याह करके, उनको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। और लड़कों के घर वालों को भी सतर्क हो जाना चाहिए। ना पड़ेगा, आईना देखना पड़ेगा। खासकर जिन घरों में जवान लड़कियां हैं और माँ बाप बहुत आतुर हुए जा रहे हैं कि जल्दी से इसको धकेल दो, इसका ब्याह करके, उनको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। और लड़कों के घर वालों को भी सतर्क हो जाना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। असली समाज वो होता है जो अपराधियों को भी अपराध से वापस खींच लाए। छटे हुए अपराधी थे, पुराने मंजे हुए ये हत्यारे, हिस्ट्री शीटर वगैरह थे, उनको भी अपराध की दुनिया से वापस खींच लाए। ये होता है असली स्वस्थ समाज। और एक रोगी समाज की पहचान ये होती है कि साधारण लोगों को भी अपराधी बना देता है। साधारण लड़की, साधारण लड़का, वो जिंदगी भर के लिए हत्यारे बन गए और उनको जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलेगी। आप कुंडलियां मिला रहे हो। कुंडलियां तो ये जितने मामले आप गिना रही हैं इनमें भी तो मिलाई गई कुंडलियां। कुंडली मत मिलाओ भाई, दिलों को मिलने दो। और जैसे मैं बोलता हूं दिलों को मिलने दो, हमारे लोग धर्मी समाज की बुनियाद कांपने लग जाती है कि अरे अरे अरे, ये इसने कैसी बात कर दी, ये कोई आचार्य है, ये दुराचार्य है, देखो ये कैसी गंदी बातें कर रहा है कि दिलों को मिलने दो। अच्छा, तुम जिस्मों को मिला देते हो बिना दिलों को मिलाए, तुम अश्लील नहीं हो। तुम अश्लील नहीं हो। बिना दिलों को मिलाए तुम अश्लील नहीं हो। तुम अश्लील नहीं हो। और जहां तुम शरीरों को मिलाने का आयोजन कर रहे हो बिना ये देखे कि हृदय मिले हैं कि नहीं, बताओ वो धर्म है कि अधर्म है? न बंधो न बांधो। खरा आदमी वो है, असली सच्चा इंसान वो है जो न खुद बर्दाश्त करता है कोई उसे दबाए बांध के रखे, और न ही वो किसी भी कीमत पर दूसरे की जिंदगी को बंधन में डालना चाहता है। आ रही है बात समझ में? स्कूलों कॉलेजों में सही शिक्षा होनी चाहिए, घरों में सही परवरिश होनी चाहिए। प्रेम वास्तव में है क्या, यह सिखाना ही असली संस्कार है। हम अपने बच्चों को न तो दूसरे वर्गों से, न दूसरे वर्णों से, न पर्यावरण से प्रेम सिखाते हैं, तो उनमें दूसरे व्यक्तियों से ही प्रेम कहां से आ जाएगा बोलो? ये सब जो 15 से 25 साल के लोग हैं, 15 से 25 साल में पिछले भारत में तो नफरत ही नफरत का इन्होंने माहौल देखा है। और जिस इंसान के भीतर नफरत ही नफरत भर गई है, वो अपने निजी रिश्तों में भी अगर उसी नफरत का जहर उगलने लग जाए तो ताज्जुब क्या बोलो? कोई गहरा आदमी, कोई सुलझा आदमी, कोई प्रेमपूर्ण व्यक्ति तो हत्या करेगा नहीं ना, कि करेगा? और जो आप लोग यहां पर जो पुरुष वर्ग बैठा है, बहुत सारे कुंवारे बैठे हैं शादी के लिए लालायित, वो भी सावधान हो जाए। सिर्फ इसलिए कि लड़की का बाप लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में देने को तैयार है, हाथ में ले मत लेना। और ना उतना ही परिचय काफी होता है कि हाँ हाँ अब छोरा छोरी छत पे जाकर के 5 मिनट के लिए आपस में बात करेंगे, और उससे आगे पूछो हैं जी, तो जी आपने जी बीकॉम किया जी। और भी बहुत कुछ होता है। समझ में आ रही है बात? और जिस इंसान के भीतर नफरत ही नफरत भर